Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 आज आपको क्या करना है? अभी हमने हमारी जो ग्रामर है उसमें हमारी भाषा, वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे ना। बुक वर्क भी कर चुके हैं हम और नोटबुक वर्क भी कर चुके हैं। ओके, एवरीथिंग एवरी कंटेन बुक एक्सरसाइज और नोटबुक वर्क सब कुछ वेबसाइट पे मैम ने अपलोड किया हुआ है। स्टिल किसी ने नहीं किया है सो प्लीज़ आप ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट नहीं करेंगे। आज अभी देखो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैम ने आपको एक वर्कशीट शेयर करी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हो मैम ने आंसर्स नहीं लिखे हैं। नहीं लिखे ना? देखो मैम ने कहीं पे भी आंसर नहीं लिखे, मैम ने आंसर के लिए जगह छोड़ी है। ओके, सो आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो में मैम आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ के बताएंगे और आपको इसके आंसर्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। मैम आपको समझाएंगे बट जो आंसर्स है वो लिख लें आपको खुद ही है। ठीक है, मैम आपको बताएंगे आंसर क्या है, हम डिस्कस करेंगे, मैम समझाएंगे बट मैम यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे। आपको खुद ये जो शीट है आपकी जो ग्रामर की नोटबुक है उसमें आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? ये वाला जो है आपका होमवर्क है। ओके, क्लास वर्क क्या है मैं आपको समझा रही हूँ और ये वाली शीट मैं असाइनमेंट कॉलम यानी आपके होमवर्क में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से डाउनलोड करना और आपको आपकी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में इसे करना है। स्टार्ट करें तो सबसे पहले गृह कार्य लिखोगे, डेट लगाओगे और डे लिखोगे 11 मई 2021 और आज कौन सा डे है? ट्यूसडे, मंगलवार। ओके, म पे बिंदी लगानी है। इतना समझ आया? अब देखो दोहरान कार्य, ये जो शीट है ये चैप्टर 1 हमारी भाषा और वर्णमाला उन दोनों में ही है। क्लियर? ठीक है, संयुक्त व्यंजन का पार्ट अभी मैम ने इसमें इंक्लूड नहीं किया है सो ये आपको करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, नाम लिखो। जल्दी से बताओ मुझे, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। ओके, अब आपको ये मैक्स में नहीं लिखना है, आप कैसे लिखोगे? 2। क्लियर? द पे ओ की मात्रा तो कैसे लिखोगे? भाषा के 2 रूप होते हैं। नाम लिखो, कौन कौन से होते हैं? मौखिक, आता है ना आपको लिखना, मौखिक और दूसरा कौन सा है? लिखित। ठीक है, दोनों में छोटी की मात्रा लगी है। सो इसका आंसर कैसे लिखोगे? भाषा के 2 रूप होते हैं और नाम क्या क्या है? पहला नाम मौखिक और दूसरा नाम लिखित। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ नंबर 2, हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, सो हिंदी, चाहो तो हिंदी ऐसे लिख के बिंदी लगा दोगे। अभी बिंदी लग नहीं पा रही मैम से, ठीक है, बिकॉज इसमें डॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो बिंदी लगाओगे इस द के ऊपर, या तो ऐसे लिख देना और नहीं तो कैसे लिखोगे? तो आपको लिखना है ह पे छोटी की मात्रा, आधा न और द, हिंदी। अगर आधा न लिखोगे तो न लिख देना और अगर खाली ही और दी लिखते हो तो बिंदी लगा देना। ठीक है, क्लियर? सो हमारी मातृभाषा कौन सी है? हमारी मातृभाषा हिंदी है। ये हो गया कंप्लीट। नाउ नंबर 3, वर्ण किसे कहते हैं बताओ? किसे बोलते हैं वर्ण? याद है मैम ने आपको नोटबुक वर्क में शेयर किया था। सो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है। किसी को याद है वर्ण किसे कहते हैं? जब हमने चैप्टर 2 किया था ना वर्णमाला, तब मैम ने आपसे वो पिक्चर शेयर की थी, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। सो वर्ण किसे कहते हैं, इसको में आंसर क्या लिखोगे? बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ये मैम ने नोटबुक वर्क पे डेफिनेशन शेयर करी हुई है, आपको वहाँ से लिखना है। अभी आपको लर्न नहीं होगा ना इसलिए। ठीक है, मैम फिर से बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या लिखोगे? वर्ण किसे कहते हैं? बोली। ठीक है, बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियाँ यानी साउंड, ठीक है, वर्ण कहलाती है। फिर से मैम बोल रहे हैं, बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियाँ कैसे लिखोगे? आधा ध, व, न पे की मात्रा, य, ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है बना के। ठीक है, बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। नाउ प्रश्न नंबर 4,
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की, बताओ? वर्ण। ये रहा इसका आंसर तो यही है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ओके, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। नाउ प्रश्न नंबर 5। अब 5 में क्या करना आपको? सही वर्ण पर अनुस्वार, चंद्र बिंदु और ये वाला क्या बोलते हैं इसे, बताओ मुझे? र में आगत वाला स्वर। ठीक है, वर्णमाला में इसे बोलते हैं आगत वाला। इस ये चंद्र बिंदु नहीं होता। इसके देखो, इसमें बिंदी नहीं है ना, सो ये चंद्र बिंदु नहीं है। चंद्र बिंदु ये वाला है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में आगत वाला, यानी र का ये प्रकार होता है। सो अब आपको सही वर्ण पे ये लगाना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पक्षी। पक्षी लिखा है मैम ने। सो ये क्या बन जाएगा? इस पर क्या लगाओगे? चंद्र बिंदु या बिंदु या फिर ये आगत वाला? पंछी। तो इस पे आपको लगाना है बिंदी, सिर्फ बिंदी लगानी है। पक्षी लिखा हुआ है ना, तो जैसे ही आप बिंदी लगाओगे तो न का साउंड आएगा, तो पंछी। ओके, समझ आया? सो इसमें तो हमको ये बिंदी लगानी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? पखुड़ी। पखुड़ी होता है या पंखुड़ी होता है? पंखुड़ी होता है। अब पंखुड़ी में न के साथ हमें अ का साउंड भी थोड़ा सा आ रहा है। सो ये जो है ना, इसमें अनुस्वार नहीं आएगा, यानी हम हल ह नहीं आएगा, इसमें चंद्र बिंदु आएगा। क्लियर? सो पंछी के अंदर तो आपको बिंदी लगानी है, पंछी ही, यानी हमें अनुस्वार ह स्वर का भी साउंड आता है, अनुस्वार। और पंखुड़ी में चंद्र बिंदु, पंखुड़ी, यानी साउंड तो दोनों के अंदर बिंदु का अ का है, लेकिन एक में हमको अ का साउंड फील होता है और एक में हम जब बोलते हैं श्वास के साथ हमें ह फील होता है। ओके, सो पंछी में बिंदी, पंखुड़ी में चंद्र बिंदु। अब लास्ट में ये क्या बचा हुआ है? हाल। हाल तो होता ही नहीं, हॉल। हॉल होता है। सो आपको ये आगत वाला लगाना है। क्लियर? समझ आ गया? सो पक्षी में बिंदु लगाओगे, पंखुड़ी में चंद्र बिंदु लगाओगे और हाल में आगत वाला। ठीक है, तो अभी लास्ट में जब ये मिलके क्या बन जाएंगे? जब इसके ऊपर बिंदी लगेगी तो ये बन जाएगा पंछी। ठीक है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाओगे तो पंखुड़ी और इसके ऊपर हाल पे लगाओगे तो हॉल। क्लियर? ये इसका और ये इसका। समझ आ गया? इजी है। सो यही आपका आज का वर्क है। क्लियर? जब हम कल लाइव क्लास में मिलेंगे तो हम एक गेम खेलेंगे। ओके, क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया चैप्टर 1 और 2 अच्छे से। फिर ही हम आगे चलेंगे। मैम आपको चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ रिवीजन वर्क भी करवा रहे हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप लिख के रखना। जब हमारी लाइव क्लास होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, क्लियर? थैंक यू।